चैप्टर नंबर है अपना 10। ऊंट चला। तो ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला। तो ये छोटी सी कविता दे रखी है ऊंट के बारे में कि भाई देखो ऊंट चल रहा है, हिलता डुलता ऊंट चल रहा है। और इसकी क्या है, ऊंची गर्दन है, ऊंची पीठ है, पीठ उठाए क्या है, ये ऊंट चल रहा है। बालू यानी जो रेत होती है तो होने दो। बोझ ऊंट है ना, क्या है, ऊंट को ढोने दो, मतलब कितना भी बोझ है वो ढो लेता है। नहीं फंसेगा बालू में, वो बालू रेत में कभी नहीं फंसता। बालू में भी ऊंट चला है। जब थक कर बैठेगा तो ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता है। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। इस तरीके से क्या एक छोटी सी कविता दे रखी है। अब आपको क्या है, क्वेश्चन करने इसके। तो वाक्य पढ़ना है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ये क्या उठाए चलते, मतलब ये ऊंट के बारे में तो ऐसे दे रखा है कि ऊंची गर्दन है, ऊंची पीठ है, पीठ उठा के क्या है, ऊंट चल रहा है। लेकिन जो हाथी है वो क्या है, घोड़ा कैसे चलता है, गाय और बंदर के बारे में क्या उठा के चलते हैं, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो जैसे हाथी के अपनी सूंड उठाता है, घोड़ा अपनी पूंछ को, गाय अपने सींग को, बतख के अपने पंख को। इस तरीके से अपन इसके आंसर लिखेंगे। फिर सेकंड जो दे रखा है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द है, बादल और रेत, इस तरीके से आपको दे रखा है। एक जैसे अर्थ वाले शब्द है, बालू मतलब रेत, ढोना यानी उठाना। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है। कविता को पढ़कर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरने। गर्दन दे रखी है, खालिस्तान और इस तरीके से दे रखे है। खालिस्तान को अपन इस तरीके से भरेंगे, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, बालू में भी ऊंट चला, बात है तो होने दो, बोझ को ऊंट को ढोने दो। तो ये अपन जो कविता अपन ने पहले पढ़ी थी उसमें से कुछ खालिस्तान है, उनको अपन भर रहे हैं। फिर कैसा जानवर, ऊंट के बारे में कहा जा सकता है। ऊंट क्या है, ऊंचा है, लंबी गर्दन है, बालू में चलता है और बोझ उठाता है। अब ऐसे ही इन जानवरों के बारे में आपको लिखना है, जैसे हाथी, बंदर और गाय के बारे में। तो हाथी क्या है, बड़ा होता है, सूंड से काम करता है। बंदर क्या है, पेड़ों पर कूदता फांदता है। गाय दुधारी होती है और घास खाती है। फिर एक और कविता है, रिक्त स्थान क्या करना है, इसके अंदर आपको बढ़ना है। तो क्या है, गाय चली भाई गाय चली, धीरे धीरे घंटी बजाती चली, सिर पर सींग गले में घुंघरू बंधे, टन टन करती चलती चली। तो इस तरीके से जो कविता दे रखी है आपको, उसमें जो खालिस्तान है उसमें अपन इस तरीके से भरेंगे। कौन ऐसे चलता है, कूदता फांकता है हाथी चलता है, झूमता झूमता खरगोश चलता है, रेंगता रेंगता सांप चलता है, फुदक फुदक करके बंदर चलता है। फिर पता करना है कि ऊँट के पैर क्या बालू में क्यों नहीं धंसते, क्योंकि ऊँट के पैर क्या है, चपटे और चौड़े होते हैं, इससे वह रेत में आसानी से चल लेता है और उसके पैर नहीं धंसते। फिर क्या, ऊँट के पाँव बालू में क्यों नहीं धंसते, तो ये अपन ने देख लिया इधर। फिर आपको देख डायग्राम दे रखा है, जिसमें 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर और 5 नंबर पे क्या कुछ कलर्स दे रखे हैं। वो जो ये पेंटिंग दे रखी है जो खाली है, उसके अंदर सिर्फ ड्रॉ करके दे रखे है, उसमें आपको ये वाले कलर भरना है। तो कैसा दिखेगा, तो अपन ने क्या इसमें देखो ये कलर भरे, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। फिर आपको दे रखा है, ठह ध्वनि वाले चित्र को पहचानना है और सही का निशान लगाना है। तो पहले आम है, फिर सीढ़ी है, फिर अनार है, फिर जहाज दे रखा है। तो ढह से शुरू होने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन सीढ़ी में ढह का उच्चारण हो रहा है, तो इस पर राइट कर देंगे अपन। ढह को अपन इस तरीके से लिखेंगे, कुछ मात्राएं लगा के अपन को जो शब्द दे रखे है वो अपन इस तरीके से लिख लेंगे। मिलाकर पढ़ना है, उसमें पढ़ना, बढ़ना, चौटाई, बढ़ई, इस तरीके से लिख लेंगे। नीचे जो शब्द दे रखे है वो पढ़ना है सिर्फ, टेढ़ा, ठेला, बाढ़, ढीला, बढ़ना, धोखा, बगड़ना, डाली, पढ़ना, विरोध, इस तरीके से अपन रीड करेंगे। फिर है, त्रय ध्वनि वाले चित्र को पहचानना है और सही का निशान लगाना है, तो त्रिशूल पे निशान लगा देंगे। त्रय इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर आपको त्रय में जो मात्राएं दे रखी है उस टाइप के कुछ शब्द बन रहे हैं, उन पे भी आपको मात्राएं सेम टू सेम लगानी है। फिर मिला के पढ़ना है, तो मात्र, पुत्र, छात्र हो जाएगा। जो नीचे शब्द दे रखे हैं उनको पढ़ना है और वैसा का वैसा लिखना है। तो ये पत्र हो जाएगा, इत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा और मात्र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको सह ध्वनि वाले चित्र को पहचानना है और सही का निशान लगाना है। तो ये षटकोण पे अपन निशान लगा देंगे, सह को इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपको सह पे कुछ मात्राएं दे रखी है, उससे आपको त्रय और ढे वाले शब्द बनाने हैं, तो अपन इस तरीके से बनाएंगे। फिर मिला के पढ़ना है, तो सेंस, भाषा और पोषक हो जाएगा।
शेष भाषा विशेष पोषक और तुषार अपन इस तरीके से पढ़ के लिखेंगे। नेक्स्ट आपको राजा की वेशभूषा दे रखी है कि तुषार के कुशलपुर देश का क्या राजा था। उसे अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनना पसंद था। एक दिन राजा को सोने के रंग की वेशभूषा पहनने का मन हुआ, लेकिन ऐसी वेशभूषा बाजार में कहीं नहीं मिली। राजा दुखी हो गया। फिर एक कपड़े का व्यापारी आया। उसने बोला, मैं बना दूंगा सोने के रंग की वेशभूषा। अगले दिन राजा को मिल गई अपनी मनपसंद वेशभूषा। राजा उसे पहनकर बहुत खुश हुआ। तो राजा क्यों दुखी हुआ? तो अपन ने जो अभी ये पढ़ा था कि उसके अंदर क्या है, वेशभूषा पहनने का मन हुआ, लेकिन ऐसी वेशभूषा क्या है, उसको सोने के रंग की वेशभूषा पहनना था राजा को, लेकिन उसको बाजार में नहीं मिली, तो वो क्या है, दुखी हो गया। व्यापारी ने राजा को क्या कहा? व्यापारी ने क्या बोला राजा को? उसने बोला, मैं बना दूंगा सोने के रंग की वेशभूषा। फिर अगर राजा को अपनी मनपसंद वेशभूषा नहीं मिलती तो क्या होता? वो मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी होता और अपने क्या है, राजकाज में मन नहीं लगा पाता। कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखना है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर है, तुषार कहाँ का राजा था? तो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, तुषार क्या है, कुशलपुर देश का राजा था। वेशभूषा बनाने के लिए किसने बोला? तो क्या है, वेशभूषा पहने। फिर एक कपड़े का जो व्यापारी आया था, उसने क्या बोला कि मैं बना दूंगा वेशभूषा। तो कपड़े के व्यापारी ने बोला कि मैं बना दूंगा वेशभूषा। तो ये था अपना ये चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।